परिचय दीजिए पहले। मैं रेखा पंडित, भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय कार्यक्रम दौर में तमाम घटनाएं बड़ी महिलाओं के साथ में, फिर भी धर्म और बढ़ा रहे हैं, तो वैसे महिलाओं को पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया के जो जितने भी लोग हैं, जैसे आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, जो हमारे समाज का जो सच्ची आवाज़ है, आप जैसे लोग ही समाज तक पहुंचाते हैं, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो क्वेश्चन किए कि हमारी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हम राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ और वामसेप के अपशूट संगठन के साथ मिल कर के हम रेखा पंडित जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो आप लोग इस संगठन के नीचे आकर के हम लोगों को साथ दें और साथ दे करके भारत मुक्ति मोर्चा में साथ दे करके हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। चूँकि क्यों काम करेगी, इसके लिए मैं दो शब्द आप रखना चाहूँगी। आज के डेट में जो हमारे ब्राह्मणी व्यवस्था के हमारे देश में दो विचारधारा चल रहा है, एक ब्राह्मणी व्यवस्था और एक सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था पर हावी हो रहा है, और इस तरह से हावी हो रहा है कि हमारी महिलाएं पहले जो इस देश की शासक हुआ करती थी और हर जगह महिलाओं का पश्चिम था। आज देश का अगर नाम लेते हैं तो देश का नाम ही भारत माता के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमाण है कि हमारा देश माता प्रधान देश था। और आज के डेट में ये ब्राह्मणी व्यवस्था इतना घोर अत्याचार करके हम महिलाओं को नीचे गिरा दिया गया है कि अभी अपने आप को हमारी महिलाएं भूल चुकी है। चूँकि इसका प्रमाण मैं आप लोगों को इस माध्यम से देना चाहती हूँ। अगर हम घर में हैं, हमारी महिला घर में है, अगर कहीं से कोई आ जाता है और पूछता है कि घर में कोई है, तो महिला घर में रहती है, फिर भी कहती है कि नहीं महिला घर में कोई नहीं है, बाद में आइएगा। यानी अब अपनी जो उपस्थिति है उस घर में दर्ज नहीं करती है, स्वयं का उपस्थिति वो घर में दर्ज नहीं करती है। इतना सोच गिर गया है। इस सोच गिरने के कारण आज हमारे देश में आए दिन ही नहीं, मिनट के 5 मिनट में एक महिलाओं को अत्याचार होता है, एक बेटियों पर बलात्कार और रेप की कांड होती है, अगजनी की कांड होती है। ऐसा कांड हमारे देश में देखा जा रहा है। हर जगह तो ये कांड नहीं होता है, लेकिन भारत देश एक ऐसा है कि महिलाएं आधी आबादी रहते हुए पर भी इस पर बहुत ही मतलब उत्पीड़न होता है। और उत्पीड़न का जो आंकड़ा बनता है तब बनता है जब ये कोर्ट तक पहुंचता है या जब थाने तक पहुंचता है, रजिस्टर्ड होता है, तभी इसका आंकड़ा बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। तो इस आंकड़े को कम करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए हमारी महिलाएं को आगे आना होगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिए थे, वोट का जो अधिकार दिए थे, वो वोट का अधिकार ये कह के नहीं दिए थे कि मतलब ये जाति का है, ये फलाने जाति का है तो इसको ये अधिकार दिया जाए, चिल्लाने जाति का ये अधिकार दिया जाए। और आप हिंदू कोड बिल में देखा जाए या दुनिया के इतिहास अगर पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि इंग्लैंड में जो हमारी महिलाएं 100 साल तक लड़ाई लड़ी, तब जाके 1981 में उनको मतलब निर्वाचन वोट डालने का अधिकार मिला, ऐसा अधिकार मिला। लेकिन बाबा साहब ने कोई, हमारी महिलाएं इस देश में कोई लड़ाई नहीं लड़ी, फिर भी 1950 में हमारी महिलाओं को हक अधिकार मिल गया था। और जिसे धन रखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, और उस महिलाओं को बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिख करके कुर्सी का अधिकारी बनाई, राजा बनाई, मतलब एक अच्छा जगह और पोस्ट दिए। तो वो महिलाएं आज जो है वो धूल मिल गई है। वो धार्मिक ध्रुवीकरण में कहीं उनको ये पता नहीं होता है कि हमें समाज की ओर जाना चाहिए कि हमें मंदिर की ओर जाना चाहिए। लेकिन हमारी महिलाएं हैं मंदिर का घंटा बजाने में बहुत ही व्यस्त है। अभी हम आ रहे थे बेगूसराय से, जस्ट अभी पटना स्टेशन पर हम उतरे हैं। तो वहाँ हमें मतलब रोड पर आने के लिए हमको करीब आधा पौने घंटा का सामना करना पड़ा। इतना भीड़ उस मंदिर में, मतलब चढ़ाने के लिए महिलाएं उमड़ी हुई है। और महिलाएं ही नहीं, उनके साथ साथ जो लड़कियां हैं जो पढ़ाई कर रही है, एजुकेटेड महिला है,
वो महिला भी वहाँ जाकर के मत्था टेकने का काम करती है। तो इतना घोर अंधकार में हमारा देश चला ऐसा नहीं गया। लग रहा है मैम कि जी इस तरह से अगर महिला अगर जागृत हो जाएगी तो महिलाओं में जो ताकत होती है उसके माध्यम से अगर हमारी महिलाएं जागृत हो जाएगी तो वो जानता है कि महिलाएं में सोचन शक्ति जो होती है, मतलब न्याय करने का, न्याय प्रिय महिला होती है, उसमें न्याय प्रिय करने का जो है वो जज्बा जो है अधिक होता है, वो ईमानदार होती है। चूँकि महिलाओं को ही नवरत्न कहा गया है, 9 रत्नों में से एक रत्न महिला ही है। चूँकि उसको एक बेटी को भी जन्म दे सकती है और एक बेटा को भी जन्म दे सकती है। ये ताकत सिर्फ महिला में ही होती है। तो वो दोनों ताकत को महसूस करती है, वो दोनों पीड़ा को महसूस करती है, और वो जब महसूस करके अगर जागरूक हो जाती है, और जागरूक होने के बाद वो देश के हर क्षेत्र में उनका अपना कब्जा होगा। चूँकि ये आधा आबादी है तो आधा ये कुर्सी लेकर रहेगी, आधा हर क्षेत्र में आधा आबादी वो लेकर के रहेगी। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को कहना, हम हमेशा यही चाहते हैं कि हे महिलाओं, आप इस देश की आधी आबादी हैं, और जब आधी आबादी ये जो हमारा है वो जिस तरफ झुकेगा उस तरफ वो पलड़ा झुकेगा, और जिस तरफ वो आगे आएगी, चूँकि हमें हथियार बंदूक नहीं चलाना है, हमें गोला नहीं फेंकना है, यानी बारूद नहीं चलाना है। जो सारा व्यवस्था था वो व्यवस्था हमारे जो आने वाले महापुरुष थे वो उन्होंने झेल लिए, और मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी और सुगम रास्ता है जो हम लोग वोट के अधिकार से हम अपनी जागृति कर सकते हैं। हम अपने हर क्षेत्र में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को रख सकते हैं और जा सकते हैं। हम अपनी महिलाओं से यही कहना चाहेंगे कि आप एक असीम शक्ति हैं भारत देश की, और इस असीम शक्ति को पहचानिए और आगे आइए, और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर के, बामसेट के साथ मिलकर के हमें हाथ से हाथ बटाने का काम कीजिए। और आने वाला जो समय है वो हमारा ही होगा, और हर क्षेत्र, हर जगह, जिस जगह होगा उस जगह हम लोग जब आज़ाद होते हैं तो हम लोग का परचम लहराएगा। मेरा नाम रीना शर्मा है, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ प्रदेश अध्यक्ष, बेगूसराय से हूँ। क्या कहना चाहेंगी मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि जो सबसे पहले अपना इतिहास जाने, क्योंकि इतिहास जब तक नहीं जानिएगा तो अपने आने वाले भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। क्योंकि इतिहास से हमें बहुत सारी सबक मिलती है। तो हमें अपने और अपने बच्चों को जो इतिहास के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में बताना चाहिए, कि हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान के बारे में बताना चाहिए, जिससे उनका भविष्य का निर्माण हो, और आगे बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके जैसा बच्चों को बना सकें। आज बहुत बड़ी संगत